भाई ये टाइम टेबल मेरे से ही फॉलो नहीं हो रहा है। क्या आप सभी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? अगर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब मेरा ऐसा है, मैंने आज टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, कि अब इसको आज मैंने बना लिया, कल फॉलो करूँगी मैं इसको, तो वो कल ही फॉलो होता है, उससे नेक्स्ट डे हो ही नहीं पाता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, इतना है जितना मैं टारगेट रखती हूँ ना, मैं उतना तो कर ही लेती हूँ, उतना पढ़ ही लेती हूँ ना। मैं टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ कि मुझे 6 आवर्स ही पढ़ना है या फिर 8 आवर्स ही पढ़ना है। नो, जितना टारगेट रखा है मैंने बस वो कंप्लीट हो जाए, चाहे वो लेट कंप्लीट हो चाहे वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, मैं सिर्फ टारगेट्स ही कंप्लीट करती हूँ। भाई मेरा एक और है कि सभी लोग बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, बट मेरे से नहीं हो पाता। मुझे भी पता है कि बिल्कुल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, बट मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। 2 दिन उठी हुई थी मैं और स्टडी भी की थी मैंने उठ के, बट मतलब एकदम माइंड ही नहीं लग रहा था उसमें, नहीं हो पाता। एक ऐसा लगता है जैसे सो जाऊँ, नींद नींद सी रहती है। तो किसी से हो पाता है, किसी से नहीं हो पाता है। मेरा तो ऐसा है, मेरे से नाइट मतलब लेट नाइट तक स्टडी करवा लो, बट मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है। तो मेरा तो ऐसा है। तो आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा होता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी मैं ये वोकैब की क्लास ले रही हूँ जो अभी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। हेलो एवरीवन, तो अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया मेरी वोकैब की क्लास हो चुकी है। और आज ना मैं थोड़ा लेट हो गई पढ़ने के लिए, मतलब 11:15 की समथिंग आज मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई। क्या करें, घर का काम होता है तो उसको कंप्लीट करके तभी मैं घर पे ही पढ़ती हूँ ना, इसलिए तो सारा काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद मैं क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। तो बस आज मेरा 4th डे है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा कंसिस्टेंसी से स्टडी चैलेंज का 4th डे है आज। तो बस अब ठीक है, मैं स्टडी कर लेती हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं स्टडी करने के बाद। इसके बाद फिर मैं लेने लग जाती हूँ अपनी मैथ्स की क्लास, क्योंकि लेट तो आज वैसे भी हो चुकी थी। तो मैथ्स में मेरे नोट्स तो बने हुए हैं, बस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ और जल्द से जल्द कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि भाई कंपटीशन है, ऐसा तो है नहीं LKG वाली या फिर 8th 9th वाले या फिर 5th 6th में जो होती है वो वाले LCM HCF थोड़ी ना ही है कि आपको फुल टाइम मिलता है। अब तो SSC में सेक्शनल भी लग गया है, तो अब तो और भी हार्ड हो गई है। तो बस यही प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी कैसे मैथ्स के क्वेश्चन लगाऊँ, क्योंकि यही एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें मतलब टाइम लगता है, टाइमिंग लेती है ये। बाकी सभी सब्जेक्ट्स तो अगर अच्छे हों तो वो जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं। फिर इसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी इंग्लिश का रिवीजन करने। इसकी मैंने क्लास ली थी कल, बट आज मैं रिवीजन करने लगी, क्योंकि देखिए मतलब पढ़ते रहो तो ऐसा लगता है कि मतलब एक बोझ सा बन जाता है, रिवीजन ना कर पाओ तो पीछे का भी भूलते जाते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, एक दिन क्लास ले लेती हूँ, एक दिन रिवीजन में रख लेती हूँ। बट मैथ तो मैं डेली करती हूँ, मैथ बहुत ज़रूरी है, उसका सिलेबस बढ़ना मेरा हो नहीं पाएगा, वैसे ही बहुत पीछे है मेरा सिलेबस। देन मैं यहाँ पे करती हूँ अपनी पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी में मेरा रिवीजन हो गया था, कल किया था मैंने, आज इसकी मैं क्लास ले ली हूँ। संविधान सभा का निर्माण, यही वाला चैप्टर था। और देखिए सबकी ना मतलब पढ़ने की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तो ऐसा नहीं है कि जैसा किसी को देख लो तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है कि नहीं इन्होंने ऐसे पढ़ा वहाँ से पढ़ा। कोई बोलता है लूज एंड से पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, बट आपको जैसे ठीक लगता है ना वैसे पढ़ो। मेरे से लूज एंड से नहीं पढ़ा जाता है। GK GS तो मैं तो क्लास ही लेती हूँ, तब मुझे जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए फिर मैं यहाँ पे लेने लग जाती हूँ अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास। इकोनॉमिक्स तो मैं काफ़ी दिनों में पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा RBI वाला चैप्टर था, हाँ वही है अभी भी। इसमें RBI वाला चैप्टर ही चल रहा है। इसमें कल मैंने शायद रिवीजन किया था, इसमें कल मेरा रिवीजन हो गया था। देखो रिवीजन ना करो तो भूल जाते हैं ना, इसलिए फिर मैं यहाँ पे अपना मॉक देने लग जाती हूँ। मॉक भी देते रहना चाहिए भाई, पता तो चलता रहे। मतलब मैं फुल मॉक नहीं देती हूँ, शॉर्ट मॉक देती हूँ, जो चैप्टर वाइज आते हैं ना उनको देती हूँ मैं यहाँ पे मॉक्स। तो आप लोग भी दिया कीजिए, उससे पता चल जाता है कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। तो इसमें देखिए टोटल 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने 17 अटैम्प्ट किए थे और मेरे टोटल नंबर आए थे 24 नंबर आए हैं और एक्यूरेसी 76.47 है। ठीक है, तो ठीक है, मुझे तो ठीक ही लगता है, क्योंकि मैं पहली बार दे रही हूँ करके, तो ठीक ही लगता है। फिर ये देखिए इसमें मेरे 4 गलत हो गए थे क्वेश्चन, करेक्ट थे 13, 4 इनकरेक्ट हो गए। आंसर मैंने 17 का दिया था। उसके बाद फिर मैं करने लग जाती हूँ अपनी रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग में मेरा अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर है, वो होता है ना जो कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y, तो ये वो वाले क्वेश्चन हैं जिसमें मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ सारे क्वेश्चन। और इसी के साथ आज भी मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं। भाई आज तो मैं एक्सट्रीमली खुश थी, क्योंकि मैंने आज तक तो लेट स्टार्ट किया था, बट फिर भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।